हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। विजय हजारे ट्रॉफी में धूम धड़ाका मचाने के बाद रो और को यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने अपने घर लौट गए। मगर अच्छी बात यह है कि विराट की वापसी हो सकती है। अब न्यू ईयर ईव आ गई है तो खिलाड़ियों को जो है परिवार के साथ भी वक्त बिताना है। वैसे भी जो दिशा निर्देश थे, जो नियम थे, वो ये थे कि कम से कम 2 मैचेस खेलने होंगे, वो इन्होंने यहां पर पूरे कर लिए हैं। साथ में इंडियन वुमेन टीम की बात करेंगे जिन्होंने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज चल रही है और तीसरे T20 आई मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने जो है वो इतिहास रच दिया है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बारे में भी आपको यहां पर पूरी जानकारी देंगे। मगर शुरुआत जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी में रोको की वापसी, घर वापसी से करते हैं। बताते हैं आपको कि कौन जो है कहां पर गया। विराट कोहली अचानक दिल्ली की टीम छोड़कर जो है वो लौट गए हैं। न्यू ईयर मनाने के लिए अपने परिवार के साथ छुट्टी पर गए हैं कोहली, ऐसे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखा गया, वहां से उन्होंने अपनी जो है फ्लाइट पकड़ी है। विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच और जो है वो विराट कोहली खेल सकते हैं। 6 जनवरी को होने वाले मैच में विराट हो सकता है खेलें, क्योंकि नेक्स्ट जो सीरीज है वो 11 जनवरी से जो है वो शुरू होगी, तो यहां पर खेल सकते हैं। जो अपना काम था, जो दिखाना था, जो अचीव करना था, वो इन दोनों ने किया है। देखिए, प्रदर्शन दूसरे खिलाड़ी भी कर रहे हैं, बात उनकी भी हो रही है। अब लोग हमको बोल सकते हैं कि भाई आप इन्हीं की बात करते हो, हम अपने शॉट्स में दूसरे खिलाड़ियों के शतकों के बारे में बताते हैं, मगर ये हाँ फोकस इनके ऊपर रहता है क्योंकि सुपरस्टार खिलाड़ी ही हैं। अब इन 2 सुपरस्टार्स ने जो काम करना था वो अच्छे से किया और विराट कोहली ने फिर जो है अपने घर की फ्लाइट पकड़ी है। एक अच्छा न्यू ईयर बीतेगा, सैटिस्फाइंग न्यू ईयर। आपने अच्छा प्रदर्शन किया, अभी जो सीरीज हुई उसके बाद आपने घरेलू में भी जिन लोगों को अगर क्वेश्चन मार्क था वहां पर भी शतक लगाया। अब आप न्यू ईयर अच्छे से बना के फिर एक नई जो ऊर्जा के साथ ये खेल रहे हैं, दोबारा से मैदान पर वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल वापसी कर सकते हैं। और देखिए, मतलब इस साल का जो एक तरीके से रहा है विराट कोहली के लिए या फिर रोहित के लिए, जब कमबैक करना था वहां पर शुरुआती जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा था विराट कोहली को, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर जो है वो बैक टू बैक डक हुआ था। उसके बाद एक अच्छी पारी तो आई थी, लेकिन सेटिस्फाइंग पारी जो है उनके बल्ले से नहीं आई थी। लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक ODI फॉर्मेट में जो है वो शतकीय पारी खेली थी, वो लाजवाब थी। उसके बाद जब आप नाबाद लौटते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस और आता है। और डोमेस्टिक मैचेस में जिस तरीके से रोहित और विराट का जलवा रहा है वो काबिल तारीफ रहा। ये दर्शाता है कि जो साल आने वाला है वहां पर भी अच्छे होने की उम्मीद है और वो प्रदर्शन जो है वो अपने बल्ले से करके दिखाए। एक तरीके से प्रिपरेशन है, जिसे हम कहते हैं ना कि प्री मैच आप क्या कुछ करते हैं, क्या तैयारियां आपकी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, किस तरीके का आपका माइंडसेट होगा, वो तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि दोनों खिलाड़ियों का माइंडसेट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं। और जब परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है तो वहां पर रोहित की बात करें जिन्होंने पहले मैच में अपने 151 से ज्यादा की पारी खेली थी, दर्शाता है कि भाई एक अच्छी शुरुआत उनकी हो चुकी है। और एंड जब होता है आपके करियर का, वहां से आप चाहते हैं कि भाई एक यादगार पारी खेल कर जाएं। और जब तक आप खेलते हैं तब तक आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नए साल में जो न्यूजीलैंड के साथ ODI सीरीज शुरू होगी वहां पर भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जो है वो जमकर गरजे। बिल्कुल जी, आपको बता भी देते हैं एग्जैक्टली विराट कोहली ने अचीव किया क्या विजय हजारे ट्रॉफी में, फिर रोहित शर्मा की भी बात कर लेंगे। पहले विराट कोहली के पॉइंटर्स दिखा दें। विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती 2 मैचेस में 208 रन जो है विराट कोहली ने बनाए। आंध्र प्रदेश के खिलाफ जो है जो पहला मुकाबला था राउंड 1 का, वहां पर 131 रनों की पारी खेली। फिर गुजरात के खिलाफ राउंड 2 के मुकाबले में 77 रन जो है विराट कोहली ने बनाए। पिछले अगर लिस्ट ए मैचेस की बात करें, मतलब कि अगर घरेलू और इंटरनेशनल को मिला के जो लिस्ट ए मैच जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो 6 मैचेस में 650 प्लस स्कोर जो है ना वो विराट कोहली लगा चुके हैं। 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वो वनडे सीरीज खेलेंगे। एक मिशन से पे नजर आते हैं कि भाई वो जो 2027 का मिशन जो हमने तय किया है ना, उसके लिए एवरी मैच काउंट, एवरी मोमेंट काउंट। अब आपके पास समय भी है, अब आप रिलैक्स कर सकते हो, अब आपके पास बहुत सारे मैचेस आप खेल नहीं रहे हो। जो भी आप गिने चुने मैचेस खेलते हो उसके अंदर ना एक अलग ही लेवल पे आप नजर आते हो, कोई स्ट्रेस नजर नहीं आता, बहुत ही डेडिकेटेड से नजर आते हो और वो मैदान पर दिख रहा है। लगातार 6 मैचेस और 650 प्लस स्कोर विराट कोहली के बल्ले से आ चुके हैं। बिल्कुल। और लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो 16,000 से ज्यादा रन भी हो चुके हैं। उन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। दर्शाता है कि भाई जब भी उन्हें मौका मिलता है तो उस मौके का भरपूर इस्तेमाल वो करते हैं। और ये दर्शाता है कि हर एक मैच में उनका बल्ला जो है वो उसी तरीके से गरज रहा है जैसा हमने साल 2016 में विराट कोहली को देखा था। हर कोई जो है वो कंपैरिजन कर रहा है कि भाई उस वक्त जो विराट का एरा था, विराट का जो बल्ला था वो गरज रहा था। हर एक मैच में जो है वो शत की पारी आ रही थी। हर एक जो फैन था वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है कि भाई 2025 भी वही विराट जो है वो विंटेज विराट नजर आ रहा जो साल 2016 में हमने देखा था। और ये दर्शाता है कि भाई भूख होनी चाहिए। जब आप एक फॉर्मेट खेलते हैं तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जब डबल डक आया था बैक टू
बैक 0 पर आउट हुए थे, उसके बाद से तमाम चर्चाएं थी कि भाई एक ही फॉर्मेट अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो बहुत मुश्किलें उनको हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आप ग्राउंड पर स्टेडियम पर नहीं बिताते हैं, उसके लिए दिक्कतें होती हैं। लेकिन उन दिक्कतों का सामना आपको कैसे करना होता है, आई थिंक वो माइंड गेम आपके पास होना चाहिए, वो थॉट होने चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, और दोनों खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया। विराट कोहली जिस तरीके से अपने फॉर्म को लगातार अच्छा कर रहे हैं, और खासकर डोमेस्टिक मैचेस में जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, और डोमेस्टिक मैचेस में जिस तरीके से प्लेयर्स जो है वो आपसी तालमेल उनकी दिखाई दे रही है, वो दर्शाता है कि जो मतलब जूनियर खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक मैच खेलते हैं उनके लिए अच्छा मौका है उनसे बातचीत करने का। और जब आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, तो आप अच्छी बातें कह सकते हैं, और कुछ बातें जो है वो आपके साथ जो है वो आपके जहन में होती है, उन सारे प्लेयर्स के जहन में होती है, और कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों को जो है वो ग्राउंड पर भी उतारने की कोशिश करते हैं। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरीके के फॉर्म में है, और उम्मीद जैसे अभी कुणाल ने कहा कि 6 जनवरी से जो अगला मुकाबला होगा शायद वहां पर विराट कोहली अवेलेबल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, और लोगों को इंतजार रहेगा कि भाई विराट कोहली दोबारा दिल्ली से खेलते हुए जो है नजर आए। चलिए जी, विराट की बात हो रोहित की ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो रोहित के बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं। उनके 2 मैचेस पूरे हो गए, उनका 2 मैचेस के लिए ही सिलेक्शन हुआ था। ही इज नॉट प्लेइंग थर्ड मैच। जब सिलेक्शन हुआ था तो ही उनके नाम के आगे 2 मैचेस लिखा गया था। दूसरे राउंड का मैच खेलकर रोहित मुंबई लौट चुके हैं। वही न्यू ईयर ईव के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की पारी खेली। उत्तराखंड के खिलाफ वो खाता जो है वो नहीं खोल पाया, और जैसे वो आउट हुए ना तो स्टेडियम से लोग भी निराश के जाने लगे। रोहित ने सिक्किम के खिलाफ मैच में सेंचुरी लगाई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो जो सीरीज होगी वो भी 3 मैच की वनडे सीरीज उसका हिस्सा होंगे। उसके लिए अभी टीम अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, उसके लिए 3 या 4 जनवरी को प्रोबेबली टीम अनाउंस होगी, मगर ये औपचारिकता ही है कि उसमें रोहित और विराट का नाम होगा, और ये दोनों दोबारा से जो है वो जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है, उसमें इनको नहीं खेलना, उससे पहले T20 सीरीज है उसमें नहीं खेलना, फिर इसके बाद ये IPL में ही आपको दोनों नजर आएंगे। तो इंडिया कलर्स में 3 मैचेस में नजर आएंगे। अच्छी बात यह कि डोमेस्टिक मैचेस में भी रन बनाकर दोनों गए हैं। रोहित का बल्ला भी बोला है, हालांकि एक मैच में गोल्डन डक हो गया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हो, आपने शतक बनाए होते हैं, तो आपकी काबिलियत पे कोई क्वेश्चन मार्क जो है वो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए पहले मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन था, 160 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 18 चौके 9 छक्के इनके बल्ले से आए थे। दर्शाता है कि वही पोटेंशियल जो है वो जो इंटरनेशनल मैचेस में वो करते हैं, वही डोमेस्टिक मैच में भी करते दिखाई दिए। बिल्कुल सोच के साथ जो है वो मैदान पर उतरे थे कि भाई यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करनी है, और वही शुरुआत उन्होंने मुंबई के लिए भी दिलाई। उस मैच में भी जीत आई है मुंबई की, और ये दर्शाता है कि भाई जब ये खिलाड़ी दोनों मैदान पर होते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है टीम का वो बढ़ जाता है। थोड़ा दर्शक भी वहाँ पर मौजूद थे। लगभग अगर हम पहले मैच की बात करें, मुंबई जो सिक्किम के खिलाफ मैच हुआ था वहां पर भी 20,000 से ज्यादा जो ऑडियंस थी वहां पर मौजूद थी। हर कोई जो है वो एक झलक पाने के लिए बेकरार था, और क्यों हो भी ना, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया है जो मतलब लगातार अपनी फॉर्म से हो, या फिर अपनी टीम के लिए हो, या फिर टीम कॉम्बिनेशन की बात हो। जिस तरीके से साल 2023 के बाद से टीम इंडिया एक अलग लेवल में नजर आ रही है, हर एक प्लेयर में वो मैच विनर खिलाड़ी छुपा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका ड्रेसिंग रूम से भी बनता है, और इन दोनों खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अभी 3 मैच की सीरीज होगी वहां पर भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला बोले, और उससे पहले ये डोमेस्टिक मैच में इनका जलवा होना अपने आप में दर्शाता है कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है। जो लगातार सवाल उठ रहे थे उनकी बल्लेबाजी पर, उनकी फिटनेस पर, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, दोनों एकदम फिट एंड फाइन दिखाई दे रहे हैं, और अब मेंस टीम के बस मैचेस शुरू होने का इंतजार है। वुमेन्स टीम ने कमाल किया है जी। वुमेन्स टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद ये पहली सीरीज है जो वो खेल रहे हैं, और उसके अंदर कमाल कर दिया। 5 मैच की T20I सीरीज थी, 3 मैचेस में ही अपने नाम कर ली। दिखाता हूं आपको पूरा नतीजा किस तरीके से निकला है। तीसरे T20I में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने 14वें ओवर में ही 113 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 42 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली है। रेणुका सिंह ने मैच में 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। भारतीय महिला टीम ने सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त जो है वो यहां पर बना ली है। इनफैक्ट टीम इंडिया ने इस सीरीज के तीनों मैचेस जो है ना वो जीत के सीरीज जीत ली, और तीनों मैचेस में चेस करते हुए जीत हासिल की है। पहले मैच में श्रीलंका ने 121 रन बनाए थे। भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी, और उसके बाद जो है दूसरे मैच में 128 रन थे। भारत ने 12वें ओवर में ही 7 विकेट से जीत दर्ज की थी, और तीसरे मैच में फिर 8 विकेट से कन्विंसिंग जीत दर्ज की है। अपना दबदबा जो है ना वो इंडियन टीम ने दिखाया है कि भाई हाँ हैं हम वर्ल्ड चैंपियंस, आ गया हमारा वक्त। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, और श्रीलंका कहीं पर भी नजर नहीं
नहीं आई 3 मैचेस के अंदर। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये कॉन्फिडेंस अपने आप में आता है कि आप मैच विनर हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में ओडीआई फॉर्मेट का जो माफ कीजिएगा वर्ल्ड कप था, वहां पर आपने अच्छा किया था। तो ये दर्शाता है कि हर एक प्लेयर जो है वो अपनी काबिलियत समझता है, अपनी जगह को समझता है, और अगर आपको अपनी चीज़ें आगे बढ़ानी है तो आपको वो मतलब सारी चीज़ें दारोमदार आपको अपने कंधे पर लेना पड़ेगा, जो भारतीय महिला टीमों ने करके दिखाया है। और ये प्रदर्शन जो है वो अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। जिस तरीके से हमने कहा है कि हर एक मैच में एक मैच विनर उभर कर सामने आता है। शिफाली जिस तरीके से बल्लेबाजी करती दिखाई दी, इस मैच में भी नाबाद जो है वो बल्लेबाजी करते वो नजर आई। इससे पहले वाले मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, 50+ स्कोर बना था। और हम लगातार बात करते अपने शो में कि भाई एक सलामी बल्लेबाज की भूमिका क्या होती है। आप जो है वो तेजी से रन बनाए, खासकर T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि आज कल तो जो है वो 300 के पार स्कोर भी चला जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि भाई अगर आप लगातार मैचेस जीतते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। और T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से हरमन के रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, उनकी कप्तानी लाजवाब है। और जब भी मैच में अगर आप फंसते हैं तो रणनीति जो है वो काम आती है, वो एक्सपीरियंस काम आता है। तो ओवरऑल भारतीय महिला ने अच्छा किया, चाहे वो पहला मैच हो चाहे वो दूसरा मैच हो, कन्विंसिंग जीत आई है। तीसरे मैच में भी वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। बिल्कुल जी, तीसरे मैच में भी वैसा ही प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। मगर इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर कैप्टन, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, उनके नाम एक नायाब रिकॉर्ड जो है ना वो जुड़ गया है। बताते हैं उसके बारे में, फटाफट से इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हरमनप्रीत कौर ने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। हरमनप्रीत ने T20I मतलब कि वुमेन्स T20I मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हरमनप्रीत ने जीत के मामले में तोड़ा मेग लेनिंग का रिकॉर्ड। हरमनप्रीत ने बतौर कैप्टन 77 T20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं। मेग लेनिन ने 76 मैचेस जीते थे और लगभग 100 मैचेस में उन्होंने जो है कप्तानी यहां पर की थी। हरमनप्रीत ने 2012 में अपना कप्तान के तौर पर सफ़र शुरू किया था, और जब शुरू किया था तो फिर ये कभी नहीं सोचा था कि फैब एंड ऑफ दी जब करियर होगा तो वहां पर आपको वर्ल्ड कप जीतने का भी मौका मिलेगा, वो ख्याति भी मिलेगी, और साथ में अब ये कि आपके नाम सबसे ज़्यादा जीत दर्ज हो गई है T20 इंटरनेशनल में। एज ए कैप्टन नंबर 1 पोजीशन पर हरमनप्रीत कौर नजर आती है। बिल्कुल, और देखिए 2012 की बात करें या फिर 15 की बात करें या फिर 22 की बात करें, वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो एशिया कप का खिताब जो है वो जीत चुकी हैं। तो दर्शाता है कि एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छी सोच, और जब से उन्होंने मैच में अपना कदम रखा है, जब से कप्तानी संभाली, वहां पर जो है वो लगातार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं अपने बल्ले से भी। और जो टीममेट्स की एक तरीके से माइंडसेट होता है, जो गोल होता है, जो कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन आपके बीच में होती है, बातचीत होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो दर्शाती है कि एक अच्छा कैप्टन तभी होता है जब वो टीम को समझे, एक एक प्लेयर की बात को समझे। वो यहाँ पर हरमनप्रीत जो है वो करती नजर आई। उनके लिए जो है वो देश सबसे पहले, टीम सबसे पहले, और वो प्रदर्शन जो है हमने उनका वर्ल्ड कप 2025 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई फॉर्मेट, वहां पर भी हमने देखा था। तो हर एक मैच में एक अच्छी सोच के साथ भारतीय टीम उतर रही है। और अभी जिस तरीके से प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ था, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले मैचेस में भी ऐसा ही प्रदर्शन भारतीय महिला टीम करती दिखाई देगी। बिल्कुल जी, शानदार प्रदर्शन एकदम महिला टीम का रहा है। दे आर ऑन ए रोल। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है उसका कहना ही क्या। हर मैच में जो है वो चैंपियन खिलाड़ी जो है कोई ना कोई उठ के प्रदर्शन कर रहा है। कुछ उसी तरीके से जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम का रुतबा रहा, अभी भी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इतनी आसानी से कोई मैचेस जो है वो हारती नहीं है, और यही उसका एक उसी राह पर जो है इंडियन टीम यहाँ पर नज़र आ रही है।